हेलो गाइस, मेरा नाम है रिंकी। आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल मार्केट के बारे में। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति होता है, ठीक है, उसकी कुछ ना कुछ इनकम होती है। और इनकम होती है तो वो क्या करता है, अपनी इनकम से अपना कंजम्पशन करता है। कुछ भी जैसे खाने में खर्च कर दिया, कपड़े ख़रीदा, या घर ख़रीदा उसमें खर्च कर दिया, तो मतलब कंजम्पशन करता है। ठीक है, और कंजम्पशन करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा पैसा बच जाता है तो वो क्या होते हैं, उसकी सेविंग्स होती हैं। ठीक है, और सेविंग्स को हम 3 तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। या तो हम खुद के पास रख लें, या तो फिर बैंक में डिपॉजिट कर दें। अगर बैंक में डिपॉजिट नहीं करते तो फाइनेंशियल मार्केट में हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम खुद के पास रखते हैं, ठीक है, तो उसमें हमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। मतलब मान लो हमारे पास सोना रखा है, पैसा कैश में हमने रख लिया, हम 100 रुपये रख लिए, 50 रुपये रख लिया, 1000 रुपये रख लिए, इससे भी कुछ भी ले सकते हैं, है ना। तो क्या होगा कि उस पर तो कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम वही पैसा उठा के हम बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं तो क्या होगा कि हमें इंटरेस्ट मिलेगा। अब वो कोई भी इंटरेस्ट रेट हो सकती है, 4% हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, इवन कुछ भी हो सकता है ना। तो क्या होगा कि इससे क्या होगा, हमें प्रॉफिट होगा। मान लो कि हमारे पास 100 रुपये हैं और हमने 100 रुपये उठा के जाके बैंक में डिपॉजिट कर दिए, और अगर उस वक्त उसकी जो इंटरेस्ट रेट है 4 रुपये है, तो क्या होगा कि 104 रुपये हो जाएंगे। फिर क्या होगा, हमें 4 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा। इसी तरीके से फाइनेंस मार्केट को देखते हैं। अगर फाइनेंस मार्केट क्या होती है, तो उसमें क्या होता है कि इसमें जो रेट होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। इंटरेस्ट रेट जो होती है वो ज़्यादा होती है। 15% हो गया, 20% हो गया, 25% हो गया। लेकिन जितनी इसमें इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होती है, जितना प्रॉफिट होने का चांसेस होता है, उतना ही लॉस होने का भी चांसेस होता है। क्योंकि मान लो बिज़नेस अच्छे से चल रहा है तब तो हमें प्रॉफिट होगा, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर बिज़नेस किसी कारणवश नहीं चल पा रहा है सही से, तो क्या होगा कि लॉस हो सकता है। फाइनेंशियल मार्केट के 2 टाइप होते हैं, एक होता है मनी मार्केट और सेकंड होता है कैपिटल मार्केट। अगर हम मनी मार्केट की बात करें तो मनी मार्केट को आरबीआई रेगुलेट करता है। ठीक है, ये रेगुलेट किया जाता है आरबीआई के द्वारा, और ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, मतलब टू 1 ईयर, 1 साल के लिए होता है। 1 साल से ज़्यादा के लिए नहीं हो सकता, कम के लिए हो सकता है। ठीक है, और इसके जो टूल्स होते हैं वो कई टूल्स हो सकते हैं, जैसे कि टी बिल्स हो गए हैं, कॉमर्शियल पेपर हो गए, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो गया, कैश मैनेजमेंट बिल हो गया। तो ये सब इसके टूल्स होते हैं। इसी तरीके से कैपिटल मार्केट की बात करें तो इसे क्या कहते हैं, सेबी, है ना। तो सेबी इसको रेगुलेट करती है। ठीक है, और ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। लॉन्ग टर्म मतलब 1 साल से ज़्यादा के लिए होता है। ठीक है, और इसके जो टूल्स होते हैं वो कई हो सकते हैं, जैसे कि शेयर हो गया, डिवेंचर हो गया, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, ये सब इसके टूल्स होते हैं, है ना, जिनके माध्यम से कैपिटल मार्केट चलती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मनी मार्केट में क्या क्या चीज़ें आती हैं। जैसे कि एक आता है कॉल मनी, हम सुनते हैं आए दिन की कॉल मनी। तो कॉल मनी क्या होता है कि एक प्रकार का ये लोन होता है। ठीक है, कॉल मनी एक प्रकार का लोन होता है जिसे एक बैंक दूसरे बैंक से लेती है। ठीक है, लेकिन ये कितने टाइम के लिए, बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब 1 दिन के लिए, 1 दिन से ज़्यादा के लिए नहीं हो सकता ये। ठीक है, तो हम अगर कॉल मनी को कहेंगे तो ये देखेंगे इसमें कि एक बैंक दूसरे बैंक से जो लोन लेती है वो सिर्फ 1 दिन के लिए लेती है, तो वो क्या कहलाता है, कॉल मनी कहलाता है। इसी तरीके से नोटिस मनी को देखते हैं। नोटिस मनी में क्या होता है कि जब कोई भी बैंक दूसरी बैंक से 2 दिन या 14 दिन के लिए लोन लेता है तो वो क्या कहलाता है, नोटिस मनी कहलाता है। ठीक है, और मतलब 14 दिन से ज़्यादा के लिए नहीं हो सकता और 2 दिन से कम के लिए नहीं। तो अगर 2 दिन या 2 दिन से ज़्यादा के लिए, मतलब 14 दिन से कम, 14 दिन से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो वो क्या कहलाएगा, लोन टर्म मनी कहलाएगा। ठीक है, हाँ, नोटिस मनी कहलाएगा। अब टर्म मनी की बात करें तो टर्म मनी क्या होता है कि ये 15 दिन या फिर उससे ज़्यादा के लिए होता है। टर्म मनी एक बैंक जब दूसरे बैंक से लोन लेती है तो वो 15 दिन के लिए ले सकती है या फिर उससे ज़्यादा टाइम के लिए लेती है, तो वो क्या कहलाती है, टर्म मनी कहलाती है। ठीक है, अब इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो हम बात करते हैं कि ये जो हम लोन, एक बैंक दूसरे बैंक से जो लोन लेती है तो उसकी जो रेट होती है कि किस रेट पे जो है एक बैंक दूसरे बैंक को लोन देगा, तो ये कौन डिसाइड करता है, ये करता है MIBOR। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म है मुंबई इंटर बैंक ऑफर रेट। ठीक है, इसी तरीके से अदर कंट्रीज़ में भी है, जैसे कि लंदन में है LIBOR हो गया, है ना, लंदन इंटर बैंक ऑफर रेट हो गया। इसी तरीके से जापान में है टोक्यो इंटर बैंक ऑफर रेट। तो इसी तरीके से डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट तरीके से इसकी इंटरेस्ट तय की जाती है।
ठीक है। अब हम बात करते हैं ट्रेजरी बिल की। ट्रेजरी बिल क्या होता है? ट्रेजरी बिल एक प्रकार का एक पेपर होता है, ठीक है, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है, और जो इसका टेन्योर होता है, मतलब मैच्योरिटी पीरियड होता है, वो 91 डेज़ भी हो सकता है, 182 डेज़ भी हो सकता है, 364 डेज़ भी हो सकता है। और जो इसकी डिनोमिनेशन, मतलब इसकी जो कीमत होती है, वो 25,000 के, तो 25,000 होगी या फिर उसके मल्टीपल में होगी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जैसे 25,000 है तो 25,000 से 50,000 हो सकती है, 75,000 हो सकती है, मतलब इसके मल्टीपल में होगी, ठीक है। और अगर बात करें कि किस रेट कैसे इशू किया जाता है, तो ये डिस्काउंट वैल्यू पे इशू किया जाता है। डिस्काउंट वैल्यू क्या होती है कि मान लो अगर हमारे पास 100 रुपये हैं, ठीक है, हमने 100 रुपये, मान लो हमने 100 रुपये की ट्रेजरी बिल, 100 रुपये का जो ट्रेजरी बिल है उसकी फेस वैल्यू 100 रुपये है, ठीक है। गवर्नमेंट हमें कह रही है कि देखो तुम ये ट्रेजरी बिल लोगे अगर, तो क्या होगा कि तुम इस ट्रेजरी बिल को 70 रुपये में ख़रीद सकते हो, लेकिन जो इसकी फेस वैल्यू है वो 100 रुपये। मतलब ये कि जब ये मैच्योर होगा तो क्या हम, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, हमें क्या करेगी, 100 रुपये देगी, लेकिन हम खरीद कितने में रहे हैं, उसे 70 रुपये में खरीद रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारा लाभ कितना हो रहा है, हमारा प्रॉफिट 30 रुपये का हो रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, डिस्काउंट वैल्यू कहलाएगा। लेकिन अगर इसी तरीके से मान लो 100 रुपये हम 100 रुपये का ख़रीदते हैं, उसके बाद में 5% की इंटरेस्ट रेट 5% है, ठीक है, तो अगर 105 रुपये हो रहा है तो वो 5 रुपये क्या कहलाएगा, इंटरेस्ट कहलाएगा। लेकिन अगर हम जैसे एक फेस वैल्यू उसकी 100 रुपये है, ठीक है, 70 रुपये में ख़रीदें, तो ये जो 30 रुपये है ना, तो ये क्या कहलाएंगे, डिस्काउंट वैल्यू कहलाएंगे, ठीक है। तो ये फेस वैल्यू पे मैच्योर होता है, जैसा कि हमने बताया। और इसको ना सिक्योर प्रोमिसरी, मतलब एक प्रॉमिस का नोट भी मानते हैं, मतलब एक तरीके से जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसे इशू करती है, तो ये सिक्योरिटी रहती है इसमें, है ना। अब हम बात करते हैं कॉमर्शियल पेपर की। तो कॉमर्शियल पेपर को कॉर्पोरेट सेक्टर के द्वारा इशू किया जा सकता है ना, और इसका जो टेन्योर होता है वो होता है मिनिमम 7 डेज़ हो सकता है और मैक्सिमम 1 ईयर हो सकता है। और इसकी जो डिनोमिनेशन मतलब कीमत है वो 5 लाख या उसके मल्टीपल में हो सकती है, ठीक है। वैसे भी डिस्काउंट वैल्यू पे इशू किया जाता है और फेस वैल्यू पे ये मैच्योर होती है। अब हम बात करते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की। तो इसको बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के द्वारा इशू किया जाता है, तो किसी के द्वारा भी इशू किया जा सकता है, ठीक है। और जिसका टेन्योर होता है मिनिमम 7 डेज़ का होता है और मैक्सिमम 1 ईयर का होता है। डिनोमिनेशन इसका जो है वो 1 लाख या उसके मल्टीपल में हो सकता है, ठीक है, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख ऐसा करके हो सकता है। और जो इसका डिस्काउंट वैल्यू है, सॉरी, जो ये इशू किया जाता है वो डिस्काउंट वैल्यू पे इशू किया जाता है, ठीक है। और जो ये मैच्योर होता है वो फेस वैल्यू पे मैच्योर होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कैश मैनेजमेंट बिल की। तो कैश मैनेजमेंट बिल को आरबीआई इशू करता है और इसका जो टेन्योर होता है वो 19 डेज़ तक होता है, ठीक है, और एक प्रकार से निगोशिएबल होता है, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा कैपिटल मार्केट है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय, थैंक यू सो मच।